राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना किस तरीके से श्वेता ने अपने भाई आलोक से झूठ बोलकर उसे रणवीर से मिलने के लिए मना ही लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आलोक रणवीर के ऑफिस में पहुंच जाता है। रणवीर से हाय हेलो करने के बाद रणवीर उसे बैठने के लिए कहता है और सुजॉय अपने काम के लिए चला जाता है। रणवीर श्वेता को देख रहा है साइड में खड़े होकर। रणवीर कहता है, मिस बजाज आप क्यों खड़ी हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। श्वेता भी खिसियाती हुई बैठ जाती है। रणवीर आलोक के लिए और श्वेता के लिए कॉफ़ी मंगवाता है। रणवीर कहता है, जी आलोक जी कहिए। आलोक कहते हैं, आप मेरी बहन से कहाँ मिले। रणवीर और श्वेता एक साथ जवाब देते हैं लेकिन अलग अलग। रणवीर कहता है हॉस्पिटल में और श्वेता कहती है ऑफिस में। आलोक जी को रणवीर देख रहा है, अब वो श्वेता को देखता है। वो मतलब भैया मैं इनसे ऑफिस में मिली थी पहली बार और ये हॉस्पिटल में। आलोक कंफ्यूज हो जाता है, क्या मतलब। श्वेता कहती है, भैया मैं ऑफिस आई थी तब इन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन याद है आपको जो मुझे चोट लगी थी हाथ पर, तब इन्होंने मुझे वही नोटिस किया था। फिर मैं दोबारा आई थी इनके ऑफिस में। इतने में कॉफ़ी आ जाती है। आलोक और श्वेता कॉफ़ी पीने लगते हैं। रणवीर उसे हैरानी से देख रहा है। आलोक अगला सवाल पूछता है, मेरी बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और देखा जाए तो देखने में भी ठीक ठाक ही है, तो फिर आपको इससे शादी क्यों करनी है। रणवीर कुछ बोलने वाला होता है लेकिन श्वेता फिर बोल पड़ती है, वो भैया बताया तो था ये मुझसे मतलब मैं इनसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आलोक कहते हैं, सभी जवाब तू ही देगी। श्वेता अब मुंह पर हाथ रख लेती है लेकिन वो चुप कहाँ रहने वाली है। रणवीर मन में सोचता है, कितना झूठ बोलती है लड़की, उफ। आलोक फिर से पूछता है, आपके घर में कौन कौन है। रणवीर, मेरी दादी और बहन, मम्मी पापा की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। आलोक जवाब देता है, हाँ वो तो सभी जानते हैं। रणवीर कहते हैं, जी तब से मैंने ही अपना बिजनेस संभाला है किसी तरीके से। आलोक कहते हैं, देखिए आप जानते हैं हमारी माली हालत ठीक नहीं है, तो मैं दहेज। रणवीर बीच में बोलता है, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आलोक हैरानी से, क्या। रणवीर कहता है, यही कि श्वेता मुझसे शादी कर ले, उसके बाद आपके पिता मेरे भी पिता बन जाएंगे और मैं उनका इलाज करवाऊंगा, उन्हें ठीक करवा कर रहूँगा। आलोक कहते हैं, नहीं रणवीर जी मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं हूँ अभी अपने पापा के लिए। रणवीर कहता है, पर मेरा भी तो फ़र्ज़ होगा ना शादी के बाद, बस वही निभाना चाहता हूँ। आलोक कहता है, आप क्यों प्यार करते हैं मेरी बहन से, और वो भी इतना, और मैं कैसे मान लूँ। रणवीर कहता है, देखिए मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, क्या यही वजह नहीं है काफ़ी आपके लिए। मैं वादा करता हूँ कभी दुख नहीं दूंगा आपकी बहन को, कोई तकलीफ़ नहीं होगी इन्हें, और अगर आप चाहें तो मैं लिख कर दे दूंगा सब। ये सुनकर श्वेता की आवाज़ गले में अटक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा रणवीर की बात का। आलोक मुस्कुराकर, नहीं रणवीर जी मुझे यकीन हो गया है, बस एक शर्त है। रणवीर मन में सोचता है, भाई बहन दोनों ही मेरे आगे शर्त रखने लगे हैं। आलोक कहता है, अगर मेरी बहन के एक आंख में से भी आंसू आया तो आपको उसका जवाब मुझे रूबरू होकर ही देना पड़ेगा, और कोई जवाब नहीं मिला तो जेल में चक्की आप ही पीसेंगे, क्योंकि मैंने माँ बनकर पाला है अपनी बहन को। वो आपसे प्यार करती है इसलिए मैं आपसे मिलने आया गया हूँ, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है आप में। रणवीर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तारीफ़ करनी पड़ेगी मिस्टर बजाज आपकी, मेरे ऑफिस में मुझे ही धमका रहे हैं, आप जानते भी हैं आपके साथ क्या हो सकता है। आलोक कहता है, जी बहुत अच्छे से कि मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं एक भाई भी हूँ और एक माँ भी। ऊपर जाकर अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा जब वो मुझसे अपनी बेटी का हाल पूछेंगे तो। रणवीर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है मिस्टर बजाज बताइए क्या चाहते हैं आप। आलोक कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसी शर्त के अलावा। रणवीर कहता है, ठीक है दी मंजूरी, और बताइए। श्वेता का मुंह खुला रह जाता है दोनों की बात सुनकर, उसे यकीन ही नहीं हो रहा अपने कानों पर। आलोक और रणवीर अपनी चेयर से उठ जाते हैं। आलोक रणवीर से हाथ मिलाकर चला जाता है, फिर वो मुड़कर श्वेता को देखता है जो बुद्ध बनी अभी भी वहीं बैठी है। तुझे चलना नहीं है अपने ऑफिस। श्वेता को होश आता है, हाँ हाँ आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ मैं। श्वेता उठकर जाने लगती है। रणवीर उन्हें फिर रोकता है, एक बात और सुन लीजिए आप दोनों भाई बहन, शादी के बाद मिसेस बिरला किसी भी होटल में काम नहीं करेंगी। आलोक को अब इस बात पर गुस्सा आता है और वो रणवीर से पूछता है, लेकिन क्यों।
उसे काम करने से क्यों रोक रही हैं? रणवीर कहता है, मैंने काम करने से नहीं रोका मिस्टर बजाज, मैंने इतना कहा है किसी और होटल में नहीं करेगी, मेरे साथ कर सकती है। आलोक अब शांत हो जाता है और चला जाता है। तू जल्दी आ गुड़िया। श्वेता आलोक के जाने के बाद रणवीर को देखती है और कहती है, आपने तो कहा था आप झूठ नहीं बोलोगे, और वो सब क्या था जो आपने भैया से कहा? रणवीर कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी शर्त अभी भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मेरी शर्त पूरी हुई और आप आज़ाद अनचाही शादी से। श्वेता अब चुप हो जाती है, फिर कुछ कहती है, वैसे थैंक यू। रणवीर पूछता है, किस लिए? श्वेता कहती है, आपने मेरे भैया को शर्त नहीं बताई, नहीं तो वो शादी करने को कभी राज़ी नहीं होते। रणवीर कहता है, उन्होंने पूछा ही नहीं, अगर कुछ पूछते तो मैं बता देता। श्वेता अब बिना कुछ बोले चली जाती है। रणवीर उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके जाने के बाद रणवीर खुद से ही कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता मिस श्वेता, ना ही अब बोला है कोई झूठ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना है, हाँ शर्त भी मनवानी है, लेकिन आज़ादी का मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। आई सीरियसली लव यू। रणवीर अब अपने काम में लग जाता है। सुजॉय आता है और कहता है, सर वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट का पता चल गया है। रणवीर कहता है, गुड सुजॉय, मुझे डिटेल्स दे दो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर सब ठीक होगा तो एडमिशन करवा देना भावना का। सुजॉय उसे सभी ब्रोशर देता है। रणवीर सब कुछ चेक करता है और सुजॉय को फ़ोन करके कहता है, सुजॉय फ़ोन पर बात करता है स्पीकर पर, जैसे रणवीर भी सुनता है। रणवीर कहता है, तुम्हें कैसा लगा इंस्टीट्यूट सुजॉय? सुजॉय कहता है, सर काफ़ी अच्छा है, बस ऐसा लगता है उस पर थोड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत है। रणवीर कहता है, ओके एडमिशन करवाओ भावना का, ये उसके पेपर्स है, और हाँ अब की बार सब अच्छे से चेक करके आना। सुजॉय चला जाता है। रणवीर अपने काम में लग जाता है। श्वेता अपने ऑफिस में वही सब सोच रही है जो आज रणवीर ने आलोक से कहा। क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे प्यार हो गया? 2 ही बार तो मिले हैं हम, एक बार हॉस्पिटल में और एक बार उस होटल में, फिर मैं इनके ऑफिस में आई हूँ और अब मिली हूँ, टोटल हो गए 4 बार। शायद मैं ही सोच रही हूँ कुछ ज़्यादा, उन्हें तो अपनी शर्त पूरी करनी है बस। खैर कोई नहीं, अगर मेरे इस बलिदान से मेरे पापा ठीक हो गए तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं। श्वेता फिर से अपने काम में लग जाती है। रणवीर अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है जो श्वेता से हुई थी। रणवीर एक बार अपनी गाड़ी से जा रहा है, फ़ोन पर बात करता हुआ, थोड़ा टेंशन में है और गुस्से में बात कर रहा है। हाँ जॉनी, मैं आ जाऊँगा टाइम से, तुम सभी पेपर्स निकलवा कर रखना, और हाँ वो प्रेजेंटेशन भी रेडी रखना, रेनोवेट करना है पूरा होटल, मुझे एक से एक डिज़ाइन चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़, समझे? नहीं तो नौकरी भूल जाओ। रास्ते में गाड़ी एक सिग्नल पर ड्राइवर रोकता है। तभी उसकी नज़र सड़क के साइड में एक लड़की पर जाती है जो मिट्टी से भरी हुई है। ठंड में बिना जूते चप्पल के बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को एक कटोरे में दूध पिला रही है। उस लड़की को देखकर गुस्से से भरे रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। For more videos, please subscribe to my channel and follow me on Instagram, रुचिका ईशानी।